बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा। क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट जी। इंडिया हैज बिकम अनदर टाइम वर्ल्ड चैंपियन इन अंडर 19। आज उन्होंने 100 रन के ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। सूर्यवंशी की बात करें तो उन्होंने एक शानदार आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने 175 रन की खेली, जिसमें 15 छक्के 15 चौके शामिल थे। और उन्होंने एक प्रूव किया कि वो एक दफा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और दुनिया क्रिकेट में वो एक लंबा टाइम सर्व करने के लिए तैयार है। फर्दर मोर जी, पाकिस्तान और इंडिया और आईसीसी का कहना चाहिए एक डेडलॉक जो है वो अभी तक कायम है। उसमें जराए यही बता रहे हैं कि अब इमरान ख्वाजा हैं जो आईसीसी के डिप्टी शायद चेयरमैन भी हैं, और जो सिंगापुर बोर्ड है उसके मेंबर है, उनकी भी इंटरवेंशन हुई है। वो एक इसमें एमिकेबली इसको सॉर्ट आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। और इसी तरह यूए बोर्ड से भी कुछ काम जो है, जो आईसीसी के मेंबर भी हैं, वो भी इसमें इंटरवीन कर रहे हैं ताकि इस मसले को किसी तरह सॉर्ट आउट किया जाए। इसमें भी बात करेंगे। फर्दर ये है कि ऑब्वियसली कल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का आगाज भी हो रहा है। पाकिस्तान का भी कल पहला मैच है नीदरलैंड के अगेंस्ट, इस पर भी बात करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। आई थिंक इंडिया ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैच जीता है, ऑल्दो कि इंग्लैंड ने भी अच्छी ट्राई मारी है और विकेटें गिरती रही है उनकी। और जाहिर एक स्पेशल नॉक थी जिसने इंडिया और इंग्लैंड की टीमों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया, एंड दैट केम फ्रॉम सूर्यवंशी वंस अगेन। जी हम सब ने उसकी 6 हिटिंग टैलेंट की बात की है और बहुत उम्दा वो स्ट्राइकर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और 12 दफा उनको देखा है इस तरह की बारियां जी लेते हुए, और आज बड़े मैच में बड़ी बारी ली, तो इससे उनके टेम्परामेंट का भी पता चलता है कि बिग मैच टेम्परामेंट कितना अच्छा है एक प्लेयर के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, एंड आई थिंक द बॉय हु इज अ स्पेशल टैलेंट, वो अब उसकी जो और भी एक अच्छी चीज है ना, एक तो स्ट्राइकिंग एबिलिटी तो है, लेकिन स्ट्राइकिंग एबिलिटी में इतनी कंसिस्टेंसी का होना, दिस इज रिमार्केबल। सो आई थिंक दिस इज समथिंग टू यू नो अप्रिशिएट, और समथिंग विच इज नॉट कॉमन कि जब आप इतना खुला खेलते हैं तो फिर इतना कंसिस्टेंट नहीं आप होते। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हो गए, तो बहुत उम्दा उनका टूर्नामेंट रहा। और इंडिया ने खैर बहुत बार T20 19 अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता है, और बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज है, क्योंकि देखिए उसकी वजह है इंडियन क्रिकेट जो है अपनी डोमेस्टिक में, अपनी यूथ क्रिकेट में वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और बड़ा राइट पाथ है उनकी। 3 डे क्रिकेट उनकी प्रीमियर क्रिकेट है जो कि स्कूल से शुरू हो जाती है। मैंने इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, जी और वंस अगेन वो प्रूव कर रही है चीज के चले एक आध आपका टूर्नामेंट खराब हो सकता है, एक आध कोई बैड डे हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आप उनकी कंसिस्टेंसी देखें अंडर 19 क्रिकेट में या यूथ क्रिकेट के किसी भी लेवल पे, ए टीम्स के अंदर या इधर उधर, तो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते हैं, और इसीलिए इतना बड़ा पूल प्लेयर्स का तैयार हो गया। जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी सारे खेलते हैं जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे होते हैं वहां से 3 डे क्रिकेट खेलते आते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ 3 डे क्रिकेट हुई नहीं पिछले साल। उसकी अपनी वजूहत होंगी, लेकिन बात यह है कि एक ऐसा एक कह लें कि एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आप मिस कर नहीं सकते अनलेस आप क्रिकेट को जानते ना हो। तभी आप मिस कर सकते हैं जब आपको आइडिया ना हो कि यार ये है काम क्या है ये असल में, वरना शायद वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता। फिर अबव दैट जो अंडर 19 के क्रिकेटर्स थे, आई एम नॉट कंपेयरिंग देम टू एनीवन, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उनका जो एक्सपोयर है वो कितना बड़ा हर्डल है टू ब्रिंग अबाउट गुड परफॉर्मेंसेस के। ना उनके इंटरनेशनल टूर्स थे, 0 इंटरनेशनल गेम्स थी उनकी एशिया कप से पहले। जो एशिया कप जी उन्होंने जीता उससे पहले 0 गेम थी, तो ये बड़ी बात थी उनके लिए वो परफॉर्म करना। बट देन दे हैड अदर प्रॉब्लम्स जो हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखी, वो गेम अवेयरनेस की थी या प्रायोरिटी लिस्ट में प्रायोरिटीज के ठीक होने की ना थी। बट जो मैच वो हारे इंडिया से, वो पुअर शो था, दैट वाज नोवेयर क्लोज टू देयर एबिलिटी, एंड आल्सो इट डिड नॉट मेक एनी सेंस। बहरहाल वो तो इनका प्रॉब्लम था, लेकिन इंडियन क्रिकेट का ये है कि अंडर 19 बहुत कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज्यादा टूर्स होते हैं। स्कूल क्रिकेट 3 डे है, अंडर 16 में मल्टीपल डे की क्रिकेट है, और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है यूथ क्रिकेट में। तभी फिर एक्सपोजर के बाद जो प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे जब एक्सपोज होते हैं तो उनको इतना बड़ा फर्क नहीं लगता। उनकी बचपन से जो ग्रोथ हो रही है वो उसी तरह से हो रही है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल कम द बिग स्टेज, यू रेडी फॉर इट। मेंटली आपको कोई ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत बड़ी जंप लिया है, कोई बहुत बड़ा लीप लिया है।
सो दिस इज क्रेडिट टू देयर पाथवे, द क्रिकेट पाथवे, जिस तरह वो बच्चे को तैयार करते हैं ऊपर आने के लिए, दैट इज द प्लेस वेयर आई थिंक उन्होंने दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल. सो राइटफुली दे विन सो मेनी इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स, जिसमें वर्ल्ड कप का सब मेरे ख्याल सबसे ज्यादा उन्होंने ही जीते हैं, सबसे ज्यादा फाइनल भी शायद उन्होंने खेले, 10 से ज्यादा मरतबा खेले हैं. तो ये इस बात का सबूत है कि ये लोग जो जूनियर क्रिकेट है उसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और बहुत जबरदस्त इनका एक्सपोजर है. उसके अलावा अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें, उन्होंने भी अच्छा चेस किया, पर शायद कह लीजिए कि ये टू मच आस थी. 411 मैसिव टोटल था एक वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर. उनके एक बैटर थे 7वें 8वें नंबर पे, वॉल्कनर, उन्होंने वॉल्कनर या फैल्कनर, मुझे इनका नाम याद आ रहा, तो उसने भी एक अच्छी फाइटिंग नॉक खेली, 100 किया, बट अगेन वो बहुत बड़ा मैसिव टास्क था उनके आगे और विकेट्स भी उस वक्त हाथ में नहीं थे. सो क्रेडिट टू देयर टीम. इंडिया की एक ही इनिंग थी, जैसे एशिया कप फाइनल में समीर मिन्हास ने बिल्कुल ही फाइनल को वन साइडेड कर दिया था, उसी तरह सूर्यवंशी ने भी इस फाइनल में ऐसी बैटिंग की कि वो फाइनल को वन साइडेड ही उन्होंने कर दिया. कल अब वर्ल्ड कप T20 भी शुरू हो रहा है, जो कि ज्यादा कह लीजिए कि डिस्कस हो रहा है फॉर नॉट द राइट रीजंस. सारी दुनिया में इस पे डिस्कशन हो रही है, और अब कल उसके मैचेस हैं, एक दिन में 3-3 मैचेस हैं. तो अब जब कल मैचेस हो जाएंगे तो मैचेस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली. इटली ने यूएई को हरा दिया. यूएई बहुत क्रिकेट खेलता है, बहुत क्रिकेट खेलता है, और बासानी इटली ने उन्हें हरा दिया. वो शायद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर काफी हैं उसमें, लेकिन फिर भी उनका कह लीजिए 190 उन्होंने किया और 70 रन पे आउट कर दिया यूएई को, जो इतनी क्रिकेट खेलते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनके मुल्क में इतना इंटरनेशनल प्लेयर आके खेलता है, आईएल टीम में उनके एक्सपोजर मिलता है. तो उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस जो है वो खासी मायूस कुन दिखाई दी है, जो एक वार्म अप मैच है. बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है. पाकिस्तान का तो खैर वार्म अप हुआ ही नहीं, बारिश हो गई. और जो इंडिया की ए टीम है, उन्होंने भी अपना वार्म अप मैच उन्होंने जीत लिया. हालांकि वो तो वैसे ही वार्म अप मैच के लिए खेले होंगे, वर्ल्ड कप तो नामीबिया ने खेलना है, लेकिन नामीबिया भी उनसे मैच हार गई. ऐसे ही. और जो इंडिया पहला मैच भी अपना वार्म अप खेला, वो बहुत बड़ा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 231 किया उन्होंने बड़ा ठीक ठाक किस्म का उसमें सबने परफॉर्म अच्छा, वो किया. मेरी नजर से नहीं गुजरा, आई डिडंट सी. तो कौन जीता फिर? वो इंडिया जीत गया मैच? हाँ जी, 231 इंडिया ने किया, जिसमें ईशान किशन ने 85 किया, फिर सबने ही मारा, सबने रन किए, और तिलक वर्मा ने बड़ी अच्छी बारी ली, और नीचे से आके फिर उसने हार्दिक पांड्या ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, बट साउथ अफ्रीका ने भी अच्छी फाइट पुट अप की, बट 210 बना सकी, 210 उन्होंने किया. तो दोनों ने बैटिंग तो अच्छी की. अच्छा, इस पे मैं आता हूँ, इंडिया वाले मैच में मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, हमारा जो इंडिया के साथ अंडर 19 का मैच हुआ, हमारे बच्चों ने फाइट ही नहीं की. आप ये देखें कि 33 ओवर में हमने 253 करना था, वो हैवंट सीन एनी सॉर्ट ऑफ फाइट के, जब हमने अटेम्प्ट करे. इंग्लैंड ने आज एक गैंटिक किस्म का टोटल चेस करना था, बट आप देखें सुमान भाई कि कंटिन्यूसली वो हंट में रहे, विकेट्स ना गिरती, देवर अबाउट टू चेज. उनका एक माइंड सेट था बच्चों का, 40 ओवरों में 315 कर लिया उन्होंने. तो अब ये आपको लगता है कि ये चीज मिसिंग थी हमारे बच्चों में, हमारी टीम में, जो इंग्लैंड ने आज शो की? देखिए, मेरी ना जो क्यूरोसिटी है, या जो चीज मुझे समझ नहीं आती ना, कि बंदा दिल करता है कि अपना दिमाग जो है ना वो किसी जगह या तो मार दे जाके, कि इसमें कितना मुश्किल है ये सोचना कि भाई जिस काम को करने आए हो घर से, वो वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप जीतने निकले हो घर से, ये एम लेके निकलो ना. हारना जीतना तो एक अलग बात है, लेकिन घर से क्या करने निकले हो, की काम करने गए हो तुसी. तो अगर आप उसमें रहने के लिए चेस पे ही नहीं जा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब इनका कोच, इनके जितना भी स्टाफ है, या इनके जो मेंटोर है, ये जो भी लोग हैं, बहुत उनको शाबाश मिली. वो एशिया कप जीते, फाइनल जीते, सब कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ, और उन्हें मिलनी चाहिए थी, वो डिजर्व करते थे. लेकिन व्हाट इज दिस? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल कि एक टीम को इंस्ट्रक्शन हो कि यार तुमने जीतने जाना है मैच, ताकि हम आगे क्वालिफाई करें. को ऐसा अनबिलीवेबल टास्क नहीं था 240-50 स्कोर करना 33-34 ओवरों में. हम ये नहीं कह रहे कि आपसे हुआ क्यों नहीं, हम तो ये कह रहे हैं आपने ट्राई नहीं किया. तो क्या किया? ये क्या क्या अप्रोच थी? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? कौन इसको जस्टिफाई करेगा? क्रेडिट लेने तो सारे आ जाते हैं. अब कोई हाथ उठा के ये बताएगा कि ये क्या हुआ है? कोई ये कहेगा कि जी मैं ऐसी है क्या सी?
क्योंकि उनकी बैटिंग देख के तो नहीं लगा कि उन्होंने कोई चेस करने की कोशिश की, यार आउट हो जाते फिर क्या होता। जी हमें ये तो पता होता ना कि यार ये हाँ, कोशिश की है उन्होंने, कोशिश की है पहुंचने की जी, कोशिश बिल्कुल। की है उसमें, आज इंग्लैंड ने कोशिश की है, 10 ओवर हम्म, पहले आउट हो गए, 400 तो ऐसे ही होना था। जी। उन्होंने बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन ये क्या किया इन्होंने, हम्म, पहले जीतने की कोशिश नहीं की तो उस तो बाद पूरे ओवर भी नहीं होया, वो आउट भी हो गए। सो इट वाज पुअर अप्रोच, इट इज नॉट डिफेंडेबल, in fact hard to explain, uh, हम्म, doesn't belong, it doesn't belong to anything logical, जी। समझ से बाहर है कि कितना की है इन्होंने। तो हम्म, अभी ये तो जो साथ गए हुए हैं, ये किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि जब ये हम्म, मैच जीतते हैं तो इनके चाहने वाले ऐसा रौला डालते हैं, ऐसा रौला डालते हैं जी, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं, किसी दूसरे का भी क्रेडिट उठा के देना शुरू कर देते हैं। हम्म, तो अब क्या एक्सप्लेनेशन है जी। कि ये जो किया है, मतलब क्या कह सकते हैं इस चीज को हम। हम्म, और जब हमारा कप्तान भी जो गया है, वो जाके जब उसने गुफ्तगू की है हाँ मैच के जी। बाद, ही वॉज क्लूलेस, उसे पता ही कुछ नहीं था कि बात क्या करनी है। हम्म, तो मुझे नहीं समझ लगी कि या लैक ऑफ, मतलब कॉमन सेंस ही कहूंगा ना इसमें, तो कोई मतलब कोई समझने वाली चीज ही कोई नहीं है, कोई मुश्किल हाँ चीज ही जी। नहीं है हम्म, कि कोई कह दे वो समझ नहीं आया, वो उन्होंने ऐसा कैसे कोई कह सकता है कि कह यार सकता है, तुसी हाँ, छोड़ो रामलाल, कोई नहीं वर्ल्ड कप तो बाहर ही हो जाएंगे, ये कोई कह सकता है यार। कह सकता है। और नजर आ रहा है कि एक अच्छा खासा आपके पास आउटसाइड चांस है कि आप 33 ओवर में करें, टेम्प्ट करें, आउट हो जाए सारे। 33 ओवर तक ट्राई तो मारे ना, सारे आउट हो जाए, कोई मतलब बात नहीं। जो हम्म, चार, 5 लोग जो होंगे सारे ही पाकिस्तान प्लेयर हैं तकरीबन, 3 तो जी। हैं, बल्कि 4 हैं उनके सपोर्ट स्टाफ में से। तो हम्म, व्हाट ऑन अर्थ कंपेल्ड देम नॉट टू चेस, नॉट टू गो फॉर द रन रेट। अच्छा, वो लूजिंग कॉज में भी वो लॉजिकल होता और वो उसको हाँ जी। जस्टिफाई करने की कोई जरूरत ना पड़ती, वो हम्म, अप्रोच ही डिफेंडेबल होती, बल्कि अपलॉड होती कि यार नहीं इन्होंने कोशिश की है, ट्राई की है इन्होंने। जी जी जी। हम्म, तो अभी तो इतना लैक ऑफ कॉमन सेंस है कि लोग यही पूछना भूल गए हैं कि एथो तिकर नौबत आई किवें, ਤੁਹਾਡਾ सही रन रेट बात। इन्ना डिगा किवें। दिवेग, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो तो हम्म, बाद की बात हो गई ना, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी रही, वो तो बाद की बात हो गई। ये जो बेवकूफी मारी है, ये किस तरह मारी है, मतलब हु हम्म, वाज, इन्ने बंदे अक्लमंद होके, इन्ने बंदे उथे इंटरनेशनल प्लेयर होके, ये आउटकम कैसे निकली है कि मैच के लिए गए ही नहीं आप। हम्म, तो चले, अब पता नहीं, एक अनोखा ही वाकया है। मैं आई एम श्योर कि अगर ये कोई और बंदा होता ना, तो ये टीवी पे ऐसा रौला पड़ना था कि जिनसे पूछा जाए ये बताएं ये कैसे हाँ, हुआ, ये नहीं हुआ, ये वो नहीं हुआ। लेकिन अब आप किसी की चूं नहीं निकली अब, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी मीडिया ने बात चूं कर रही नहीं इस पे। जड़ी निकली ना, ए मौका हम्म, हुन भुलन नहीं देना है ना, बिकॉज हाँ जी। ये सारे वो हैं जो नॉन स्टॉप बोलते हैं, हम्म, नॉन स्टॉप बोलते हैं, अनरीजनेबल बोलते हैं, लेकिन अब हम्म, किसी की चूं नहीं निकल रही। ऐसे ही है। और ये तो चले, ऐसे ही है कि खाना खाने कोई गए हैं बात कि तो रोटी नहीं खाधी। खाना खाने गए हैं तो खाए, खाना खाए बगैर वापस आ गए, रोटी नहीं खाधी, कहते जी हम हुआ है। हाँ, वो काम हुआ है लिटरली। अच्छा समझ सुबह भी से थोड़ा बाहर। सा अगर, और इंडिया की जब हम बात कर रहे थे, एक चीज हमने इंडिया की जब सीरीज हुई है अभी न्यूजीलैंड के गेस, उसमें भी हमने देखा कि बैटिंग पे तो उनका जो थोड़ा सा एक वीकर लिंक नजर आ रहा था वो संजू सैमसन था। अब वो तिलक वर्मा जैसे वापस आया, अभी देखिए ईशान किशान ने ओपन की है, और उसने मैंने और आपको क्या अभिषेक ने। बताया था, हाँ यही था, बिल्कुल यही की बात हुई थी। यही था। और और ईशान किशान को ही क्यों लेकर आए, क्योंकि एक ओपनर कीपर रिप्लेस हाँ जी, होगा तो दूसरा ओपनर कीपर दूसरा अंदर भी आएगा, हालांकि कीपर उसने आएगा। ओपन के अलावा भी रन्स किए, हाँ और जी, आज उसने ओपन पे, अच्छा, मजे की बात है वो अभिषेक शर्मा से भी तेज खेला। उसने ऐसे ही किया, उसने उस दिन भी क्या, परसों भी ऐसे ही किया है, वो उससे डबल हाँ, तेज खेला है। उसने हाँ, अभिषेक, लग रहा था कि अभिषेक जैसे गायब हो गया है। ईशान हाँ, किशन ने इतने छक्के मारे उस दिन, तो वो इवन इतना एक्सक्लूसिव किस्म का एक्सप्रेसिव खेलता है, उसकी बैटिंग थोड़ा अंडरमाइन होगी, उसकी उस अंडर शेडो होगी। तो बैटिंग पे तो अब कुछ रहा ही नहीं ना, रिंकू सिंह भी है, हार्दिक पांड्या भी नीचे आ रहे हैं, और कप्तान भी है। बॉलिंग का फिर भी कंसर्न फिर वही नजर आ रहा है, एक दफा फिर उनको 200 हुआ। और अगर किसी दिन आपके ख्याल में किसी की बॉलिंग अच्छी हुई और बैटिंग हर दफा तो नहीं चल सकती, क्रिकेट में तो आपको पता है ये प्रॉब्लम आता है, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में प्रॉब्लम कर सकता है इंडिया को?
वेरी मच पॉसिबल। और मैं आपको बताऊं कि जैसे 2023 का वर्ल्ड कप भी था ना, तो इंडिया की बैटिंग छाई हुई थी, जी और ऑन पेपर और जो ट्रैक रिकॉर्ड था लग रहा था कि इंडिया फेवरेट है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक तो बड़े टाइम पे परफॉर्मेंस जो थी वो पीक कर गई। टुवर्ड्स द एंड ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गया, और फाइनल में इंडिया की बैटिंग वो डिलीवर नहीं कर सकी जो उम्मीद थी। और हालांकि उनकी बॉलिंग उस वक्त बहुत इससे बहुत अच्छी जा रही थी, मोहम्मद जी। शामी भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और बुमराह भी। बुमराह भी, हाँ जी। हाँ, वो दोनों बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फाइनल में ट्रेविस हेड की बारी लग गई, हम्म। उसका डे था। और जब आप बहुत अच्छी फॉर्म में होते हैं ना, तो किसी बड़े मैच में जाके अक्सर 19-20 हो जाता है काम। तो जी। ये एक चीज है जिसका उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। बहरहाल बाकी है कि देव प्लेड गुड क्रिकेट, देव बिल्ट अप द पाथवे कि वो रिजल्ट्स उन्हें इस तरह के मिले। तो ये हम्म। चीज है जिसको हमने बेहतर करना है यहाँ पे। हमारे यहाँ पाथवेज की जब बात करते हैं ना, तो रीजन और मिलते हैं जवाब में, जी। और वो रीजन सुन के आपको ये लगता है कि और एक तो होता है ना कि रीजन जो दे रहे हैं वो आप कहते हैं हाँ यार, काफी चीजें देखो तो लगता है यही वजह होगी, लेकिन जब हम अपनी चीजें देखते हैं ना और रीजन सुनते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, ये वजह नहीं हो सकती, या हम्म। ये वजह तभी हो सकती है जब ये आपकी प्रायोरिटी ना हो। क्योंकि देखिए जी। कई लोग होते हैं, वो 15, 20, 30 मिलियन लाख खर्च देते हैं, लेकिन अड़ने पे आए ना तो वो 10,000 वाली चीज तो कहते हैं नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी। हमें वो चीज नजर आती है ऐसे ही। अपनी जूनियर क्रिकेट के हम्म। अंदर। दिस इज लैक ए- ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट देयर। हम्म। ये हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारे जितना। काफी लोग हैं ना, वो अच्छा कुछ लोग तो ऐसे थे, उन्होंने कहा देखा नहीं एशिया कप हमने जीत लिया, कोई जरूरत हाँ नहीं जी। की। हाँ, इन्होंने अन्य टूर कर ले क्यों है, पाए होया 10 दफा ये से जब। ज्यादा अगले फाइनल हाँ। खेल गए हैं, और सबसे हाँ ज्यादा जी। वो वर्ल्ड कप जीत गए हैं। वर्ल्ड कप जीत और गए। आपने समझा कि अगर एक दफा आप एक अच्छा टूर्नामेंट खेल गए हैं, तो इसका मतलब है कि बस कोई जरूरत नहीं है इंटरनेशनल टूरों की, बस कैंप ही लाओ तो जीती जाओ। ये जरा मेरा ख्याल है कि गलत फहमी है। ये मेरा ऑफ ख्याल है सुमा भी, इस प्लेटफॉर्म पे जितनी ज्यादा आपने पाथवेज की और अंडर 19 के जो 3 डे पे नाम बात करने पे बात की है, शायद पाकिस्तान में किसी की हो। और ये जो इसका प्रूफ है कि जब आप फंडामेंटल को छोड़ देते हैं किसी भी चीज की, तो उसका रिजल्ट फिर ये होता है कि आपका फ्लूक तो लग जाता है, वन ऑफ तो विक्ट्री मिल जाती है, बट आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो कंसिस्टेंट नजर आ रही है एक चीज कि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि उन्होंने छेड़खानी नहीं की अपने सिस्टम के साथ। 3.5 साल से 3 बारी सिस्टम चेंज हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये सारा कुछ हमें नजर आ रहा है। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में सलमान भाई, मैं जरा पाकिस्तानी अपनी जो टीम है उसकी बात करना चाहूंगा। ईशान किशान का आना, संजू सैमसन का बाहर जाना, ओपनर ओपनर को रिप्लेस कर रहा है। हमारी इस टीम के अंदर एक मिडल ऑर्डर था, वो कप्तान आगा था, वो भी नंबर 3 पे आ गया। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी मैं तो 3 पे खेलूंगा, बाकी तुम लव लो सारे अपना नंबर। अब जारी बात है, देखिए, कप्तान है, उन्होंने परफॉर्म भी कर आपकी लिया। 5 ओपनर खेल रहे हैं, हमारे 5 आपकी ओपनर इस बात टीम के अंदर। बिल्कुल ठीक है। वो मिडिल ऑर्डर है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर, फ्रॉम यस। वट एवर क्रिकेट ही हैज प्लेड। हम्म। लेकिन T20 फॉर्मेट का वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है। T20 क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर की जो है ना ऑब्लिगेशन, वो थोड़ी फर्क है। उसमें हाई परसेंटेज आपको जाते ही मारना है, खुला खेलना है, आपके पास हम्म। बड़े स्ट्रॉन्ग शॉट्स होने चाहिए। अभी उनके लग रहे हैं, ठीक है, बट ही इज नॉट ए पावर हिटर, ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है, जी। बट उसमें फर्क होता है एक गुड प्लेयर में और एक प्रॉपर प्लेयर एंड पावर हिटिंग जिसकी कैपेबिलिटी होती है, वो लोग फर्क होता है। समबडी लाइक हैरी ब्रोक के जो जी। अगर राम से खेलने लगे तो नीचे खेलता हुआ भी पूरा बैट्समैन लगता है, जब स्ट्राइकिंग भी करता है तो पूरा हम्म। बैट्समैन लगता है, ठीक है। जी। उससे पहले उनके पास बेयरस्टो थे, वो भी ऐसे ही लगते थे। हम्म। मॉर्गन थे, वो भी ऐसे ही लगते थे कि छक्के भी मारते थे, जब सीधा होने की बारी आती तो पूरे प्लेयर लगते थे। हमारा ये है कि या हम स्लॉगर लगते हैं, तो या हम थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड बैटर लगते हैं, जी। ठीक है। वो काफी चीजें ऐसी हैं कि जिनका जब आप बटन दबाते हैं तो आवाज आती है कि मतलूबा सहूलत मुयसर नहीं। सर में। हाँ, वो उस तरह की चीजें हैं, तो मेक शिफ्ट काफी है। और हमने जो लड़कों को आइडेंटिफाई किया था, नो डाउट कि वो टैलेंटेड हैं, लेकिन हम किसी में इतना ट्रस्ट नहीं करते कि यार, या अब ट्रस्ट का नाम रखना चाहिए कि साइम अयूब नहीं करते किसी में हम इतना। यानी कि ना हमने वो अब्दुल समद में किया, ना हमने वो न्याजी में हसन किया, नवाज पे किया। और ना हसन ही नवाज पे हमने भी नहीं वो किया।
हसन नवाज में किया, जबकि हसन नवाज जिस तरह की बारियां उसने ली थी पीएसएल में जी, और कुछ पाकिस्तान के लिए भी कर देना चाहिए था यार, एक कर देना चाहिए पूरी था, रन दे बिल्कुल देनी एग्री। चाहिए थी। हाँ जी, ठीक हाँ है, अब जी। वो देखिए इतने ओपनर डाले हैं, मार्क 6 ओपनर चैपमैन को डाले हैं, किसी एक न्यूजीलैंड को बिठा के खिलाया डाल जा रहा देते। है, मार्क चैपमैन को न्यूजीलैंड खिलाया जा रहा है, ठीक है, और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ उसने बारियां ली हैं, हाँ जी, हाँ जी, बाकी हाँ तो जी। किसी के अलावा अभी कोई ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो कब से खिलाए जा रहे हैं। इवेंचुअली उसने किसी ऐसे मौके पर परफॉर्म करना है, सबने कहना देखो जी इसको इन्होंने प्लेयर बना लिया। हम्म, तो क्योंकि ये हाई रिस्क पोजीशन है, हसन नवाज का कितनी दफा आके सेट होने का टाइम होता है, हाँ जी, नहीं होगा ठीक है। बिल्कुल। तो ये ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਓਪਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ डोमेस्टिक ਜਾਂਦੇ ਨੇ या लीग ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ओपन करते हैं। अब क्योंकि ये हाँ उधर जी। ओपन करते हैं वहां पे इनकी परफॉर्मेंसेज हो जाती हैं, अब उन परफॉर्मेंसेज पे ये सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब इधर आते हैं इंटरनेशनल में और बीच में खेलते हैं तो आउटपुट वो नहीं रहती। तो ये हमारी सिलेक्शन में भी ये झोल है कि जिन लड़कों को आपने पाकिस्तान के लिए जिस नंबर पे खिलाना है वो फ्रेंचाइज में भी उसी नंबर पे खेले जाके। उस वक्त फ्रेंचाइज कहती है जी नहीं नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हाँ जी, हमने अपनी टीम देखनी है, हमने अपना बैलेंस देखना है। यार एंड ऑफ द डे आप सब पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े जुड़े हैं ना। जी। आपने ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ प्लेयर पाकिस्तान खेलता उदों तो ਤੁਹਾਡੇ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तबाही फेर देंगे ने हमारा प्लेयर हमारा प्लेयर हमारा प्लेयर। हाँ, तो ऐसा ही है। जब आप पाकिस्तान को एक बंदा एक नंबर पे चाहिए तो आप उसको उस नंबर पे खिला लें ना, चला दे, बिल्कुल ठीक बात। ताकि तो पीसीबी को भी तो वो चाहिए मिडिल ना, ऑर्डर इनको थोड़ा सा रोल बता दे, इनसे बात कर ले। लेकिन अब T20 क्रिकेट में अगर ऊपर वाले तीन अब जैसे पाकिस्तान के बैटिंग करते हैं अच्छी, मुझे बताए ना अब साइम या आगा या उनके साथ साहिबजादा फरहान अगर एक टूर्नामेंट अच्छा खेल ले तो हो सकता है कि कोई मिडिल ऑर्डर वाला उनसे ज्यादा रन कर ले, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही पॉसिबल नहीं है, सही बात है। तो ये हमारे सारे प्लेयर खेलते हैं लीगों में और अपनी फ्रेंचाइज में जाके टॉप ऑर्डर में, नेशनल T20 टॉप ऑर्डर में, उधर लगता है रंजों के अंबार। जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो खेलते हैं पांचवें छवें पे, जी, ठीक है। तो वहां पर फिर आउटपुट वो नहीं होती, सो दे बेसिकली नॉट accustomed to you know performing at that particular number और उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो उन्होंने इंटरनेशनल में डिलीवर करना है जाके। जी। तो ये आई थिंक दिस इज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एज वेल, अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, ये मेरा हाल इग्नोरेंस है या मे बी टच ऑफ सेल्फिशनेस के नहीं यार अपनी फ्रेंचाइज में देखो तो ये छड़ो है बाद का मामला आप ही कर देना है। तो आई थिंक बेटर सेंस नीड्स टू प्रिवेल, दे नीड कि यार जो प्लेयर पाकिस्तान के हैं, देखिए जब वो पीएसएल में भी खेल रहे हो तो फिर ठीक है उन्होंने पैसा दिया है, लेकिन वो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े हैं ना, उन सबका पाकिस्तान क्रिकेट में आके नाम बन रहा है ना, वरना उसके अलावा तो ऐसी हाइप या ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही हो रहा है बेसिकली सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इस तरह सोचना पड़ेगा हमारे लोगों को, तभी हमें प्लेयर डिलीवर करेंगे उस लेवल पे उन नंबरों पे जहां पर हम अभी वनरेबल हैं। तो ये चीज हम मैंने पहले भी इस बारे में एक डेढ़ साल पहले भी बात की थी, तो मुझसे एक दो लोगों ने फ्रेंचाइज के लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने कहा यार देखे ये तो हमारी तो टीम फिर ऐसे हो जाएगी ना, हमने तो अपनी टीम को देखना है। तो सर फिर पाकिस्तान किसकी टीम है, उसको कौन देखेगा? कौन देखेगा? और मेरा ख्याल है इसमें हार्मनी क्रिएट करने की जरूरत है, बोर्ड को इनिशिएट लेना चाहिए, वो इनको। जी बिल्कुल इरफान भाई का आई थिंक कोई नेट का इशू है, वो देखते हैं अभी वापस आ जाते हैं। मतलब ये तो एक ऐसी चीज है कि जो आप नो कॉम्प्रोमाइज जोन होनी चाहिए कि प्लेयर को अगर आपने स्पेशलाइज बनाना है और स्पेशलाइज पोजीशंस पे खिलाना है। हसन नवाज भी जो मिडिल में गए हैं वो भी ओपनर थे, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में ओपन पे जगह खाली नहीं थी तो उन्हें मिडिल में खिलाया, तो वो मिडिल में बहुत अच्छा खेल, सो ही केम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो फिर एक बंदे ने जब अपना इतना बड़ा शिफ्ट लिया और उस पर परफॉर्म कर दिया, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फिर उसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए था, उसको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए था मिडवे। और ये एक दो सवाल हैं इनको ले लेते हैं टिल द टाइम इरफान भाई कम्स बैक। T20 वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप ट्रॉफी रियल डोमिनेशन, जी बिल्कुल आई थिंक वेरी कंसिस्टेंट विनिंग बाय इंडिया एट डिफरेंट लेवल्स। और कह रहे हैं अंडर 19 टीम इंडिया की जो है वो रिपीट नहीं होगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप में, इज दिस द राइट अप्रोच बिकॉज बीसीसीआई मेड अ रूल वन प्लेयर वन वर्ल्ड कप? बिल्कुल बिल्कुल ठीक रूल है ये।
इस रूल की वजह से लड़के सोचेंगे कि अब आगे चलना है, वरना जो जी। लोग 2-2 3-3 दफा अंडर 19 खेलते हैं ना, वो फिर बड़ी क्रिकेट में जाके स्ट्रगल करते हैं। तो ये होना ही ऐसे चाहिए। जी। तो टोटली अग्रीड विद दिस, आई थिंक दे गॉट इट राइट, ये डिसीजन में उनका अच्छा है। मैं ये बता रहा था कि हसन नवाज भी ओपनर थे और जी। वो बाय डिफॉल्ट मिडल में खिलाया कि जी मिडल क्वेटा में के खेल पास है जी। वो परफॉर्म और कर दिया। तो जब एक बंदा इतना बड़ा शिफ्ट ले रहा है तो कंटिन्यू करे उसके साथ। ना जी, और आपने उसमें फील्डर भी 6-8 अच्छा साल था। अच्छा भी किया है। शुरू में उसने बड़ा अच्छा भी करके दिया है आपको, कई पीएसएल का बेस्ट बैट्समैन रहा है वो आपका, और आपने उसको कैरी नहीं किया। अब मैं ये बात कर रहा था सुमामी, जो आप बात कर रहे थे उसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि लास्ट ईयर मेरे 2-3 फ्रेंचाइज ओनर से बात हुई और पीसीबी के कुछ बड़े ओहदेदारान से भी बात हुई, और मैंने कहा कि आप ये रूल बना छोड़ें कि आप पीएसएल के अंदर कोई इंसेंटिव रख छोड़े, कोई बात कर छोड़े। लास्ट ईयर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि स्ट्राइक रेट का बहुत रोला था हमारा कि अबव 200 की क्रिकेट खेलनी है। तो फ्रेंचाइज ओनर ने कहा जी हमारी क्रिकेट है, हम नहीं उनकी डिक्टेशन ले सकते। तो बोर्ड ने भी कहा कि हम इंटरवीन नहीं कर सकते, ये उनकी मर्जी है। तो जब आप एक पेज पे ही नहीं है, दो डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो कैसे होगा? उसकी एग्जांपल अगर मैं सॉरी ऐड करता चलूं, इयन मॉर्गन का नहीं, मेरी बताया बात जाता ना सुनिए, कि अपनी अगर उसने क्रिकेट इंटरवीन नहीं कैसे कर चेंज की है सकते, एक बंदे ने। अगर इंटरवीन नहीं कर सकते तो प्लेयर की कैटेगरियां कौन बनाता है? हाँ जी। फ्रेंचाइज तो नहीं बनाती। नहीं बनाती है, सही। तो देखिए, बोर्ड का फ्रेमवर्क होता है सारा, और अल्टीमेटली ऑल दिस माउंट्स अप टू ब्रीडिंग गुड एंड रिक्वायर्ड प्लेयर्स फॉर द पाकिस्तान टीम। हम्म। ठीक है ना? फ्रेंचाइज का तो फ्यूचर यही है ना कि अगले साल फिर मिलेंगे, हम्म। लेकिन उस लड़के ने जो परफॉर्म करके आगे जाना है, वो आगे कहां जाना है, किधर जाना है उसने? जी। पाकिस्तान की टीम में जाना है। तो इट्स नॉट अबाउट इंटरवेंशन, इट इज अबाउट लिंकिंग देम, कि ये जो एक प्रोसेस चल रहा है, जो इतनी उम्दा लीग हो रही है, जो मार्की इवेंट है, इसकी जो अच्छी आउटकम्स हैं वो किसको फेवर देंगी, वो किसके लिए हो रही हैं? वो ऐसे ही है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हो रही हैं। तो ये तो एक स्टेयर केस है। ये मतलब वो नहीं है कि भाई साड़ी ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ बोलचाल बांधे, वो साढ़े घर नहीं आते, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ घर नहीं जाते। ये वो चीज नहीं है। ये ऐसे करेंगे तो फिर मतलब इट वोंट बी द काइंड ऑफ बेनिफिशियल दैट इट शुड बी। वो फिर माली तौर तक तो ठीक है, हाँ लेकिन जी। उससे फिर क्रिकेट को फायदा नहीं होने लगा जितना होना ऐसे ही चाहिए। है। तो मेरा और ख्याल है खास कि तौर पे इसको थोड़ा सा एमिकेबली बातचीत करके इस चीज को हम्म अलाइन करना चाहिए। मतलब आप इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप भी बात कर सकते हैं कि ये लड़कों में से आप कप्तान चुने, हम बोर्ड के कि हम इनको सोच रहे हैं। इस तरह की कई चीजें की जा सकती हैं। अच्छा, इवन सिलेक्शन के वाले से भी जिस तरह मास सदाकत का कहा गया कि वो ओपनर है, हमारे पास ओपनर है, हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको निकालना हो उसकी भी जस्टिफिकेशन है, जिसको ना रखना हो उसकी भी इनके पास जस्टिफिकेशन वी नो कि दे हैव ऑलरेडी। अच्छा समा भी, लास्ट टॉपिक हमारा आज का, आई एम श्योर हर बंदा इस पे बात कर रहा है, स्पेकुलेट भी कर रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा। अभी इन्होंने आईसीसी ने भी थोड़ा सा एक आर्बिट्रेशन के लिए बंदा डाला है, और वो इमरान साहब उनका नाम है, और वो आईसीसी के मेंबर है, और सुना है कि दोनों तरफ उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, आईसीसी में भी हैं, पीसीबी के साथ भी, बीसीसीआई के साथ भी बड़े अच्छे टर्म्स हैं। उनको डाला गया, और एक कुछ यूएई के भी तरफ से भी, शायद मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उनका भी नाम आज आ रहा है कि वो भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए। श्रीलंकन बोर्ड ने भी कल लेटर लिख दिया हमें, और उन्होंने कहा है जी ताड़ी मेहरबानी है खेलें, हमें गेट मनी नहीं आएगी और हमें फॉरेन एक्सचेंज में बड़ा लॉस होगा। तो ये सारी जो चीजें अब सामने आ रही हैं, क्या कहना आपका? देखिए, सबको अपने अपने लॉस की पड़ी है, कोई प्रिंसिपल के ऊपर बात अभी तक नहीं कर रहा। हम्म। कि जिन जिन लोगों ने लेटर, जिनका आपने कहा, जिक्र किया है, इट इज ऑल अबाउट लॉस ना। लेकिन जो क्रिकेट का लॉस हो रहा है, जो जेंटलमैन गेम क्यों कही जाती है, दैट्स नॉट क्रिकेट। जब बात होती है ना कि ये फेयर नहीं, अनफेयर है, तो उसके लिए फ्रेज यूज होता था कि इट्स नॉट क्रिकेट। यस। अब अपने ईमान से बताएं कि ये इतने अरसे से जो हो रहा है, इज दिस क्रिकेट? यानी तुसी आके जो मर्जी कह दो कि साडी गवर्नमेंट ने कहता तो इंज ही होना है, तो वो ठीक है। दूसरे की गवर्नमेंट भी तो उहदे लिए गवर्नमेंट है ना, वो कहेगी तो फिर वो क्या करे बंदा? हम्म। उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स क्यों है? सारी दुनिया ये बात कर रही है, नासिर हुसैन हो, थर्टन हो, ऑस्ट्रेलियंस हो, इंडिया के अपने मार्क जर्नलिस्ट हो, बुचर, जो हाँ कि जी। प्रॉपर, जो उनके मतलब जर्नलिज्म जो प्रॉपर है, थोड़े बहुत जो है, ठीक है, टॉप टायर के, वो भी यही बात कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे सेंसिबल लोग, चाहे वो इंडिया से हो, दुनिया से हो, वो यही बात करें। देखिए, एज अ प्लेयर, एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेटर,
आई वॉन्ट इंडिया पाकिस्तान टू प्ले, इससे बड़ा और अच्छा मैच कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन टेल में क्या तरीका है इस चीज को ठीक करने का जो इतने अरसे से होती जा रही है? यानी आप जो मर्जी करें, दूसरा कोई कुछ ना करे यार, ये कब तक कैसे चल सकता है? हाउ टिल हाउ लॉन्ग कैन यू जस्ट कीप सप्रेसिंग पीपल just because आप economically you bring in the money, and if it's only the case that you bring in the money, तो मतलब ये भी misleading है, because it's okay that you are a bigger market but you get paid big bucks because you're playing other sides. आप आपस में domestic cricket में इतना पैसा या तो बना लें, अपनी आईपीएल में भी बंद कर दें, फॉरनर दूसरों से खेलना बंद कर दें, तो फिर देख लें आप कितने पैसे बनाते हैं। सो इंटरनेशनल प्लेयर्स का आना, उनका जो होना है, वो इन सारी चीजों को चार चांद लगाता है, चीजें बढ़ती हैं, बेहतर होती हैं इकोनॉमिकली भी और वैसे भी। तो नो डाउट कि आप बड़ी मार्केट है, आपकी तरफ से रेवेन्यू जनरेट ज्यादा होता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कीप यू नो डूइंग व्हाटएवर यू लाइक और दूसरा बंदा बोले कोई ना जी। ठीक है, अब उनकी भी गवर्नमेंट ने कहा था, वो बात नहीं हुई, और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक मुझे नहीं ऑफिशियली कोई रीजन नहीं आया बाहर, मैंने तो नहीं कहीं पढ़ा ना सुना है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने परसों कहा है, परसों प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि सबसे बेसिक रीजन तो बांग्लादेश के साथ हमारी सॉलिडारिटी है जिसके लिए हम खड़े हैं, और साथ फिर उन्होंने जो आपने भी बात की थी बलोचिस्तान का भी उन्होंने जिक्र किया, वो आज दो की इस तरह कोई नहीं, लेकिन उन्होंने ये दोनों का जिक्र किया। पहले उन्होंने बांग्लादेश की बात की, उन्होंने कहा हमने बड़ा सोच समझ के फैसला किया है, ऐसे नहीं है कि हमने बस एक इमोशनल ये फैसला किया और हम अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों के साथ हैं। और फिर उन्होंने अगेन दूसरा बलोचिस्तान वाला भी जिक्र किया। तो अगेन गवर्नमेंट के पास कई रीजन तो होते हैं, ऐसे तो नहीं वो डिसीजन लेते। देखिए, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, दुनिया देखना चाहती है इस मैच को, हम देखना चाहते हैं, ठीक है, जो मुल्क खेल रहे हैं उनकी ऑडियंस देखना चाहती है, जो दूसरे मुल्क हैं जी। उनके क्रिकेटर्स कितनी पॉडकास्ट हुई हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो सब यही कह रहे हैं कि इट इज द मैच, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। तो कोई बंदा ही ऐसा नहीं है, मैं कहता हूं कि जो जिन्होंने ऐलान किया है कि नहीं देखना, वो इतने मसरूफ होंगे, लेकिन इस मैच को वो भी देखते होंगे। ये वो मैच है, ठीक है। तो अब जो चीज है करने की वो ये है कि सारे अपना जरा अपना जो भी रवैया है उसको चेक करें कि कौन इनिशिएटर है, और थोड़ा सा जरा सही जगह पे आ जाए, ठीक है, कोई गल नहीं, थोड़ा जब रियलाइज करेंगे यार ये जो हो गया चलो काफी हो गया, उन थोड़े सीधे हो जाइए, तो ये करना पड़ेगा, वरना तो ये नहीं है। अभी भी कुछ लोग ना उधर से मैं देख रहा हूँ वो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि पाकिस्तान को ना फेस सेविंग ऑफर की गई है। ਉਹ यार जाओ जाके किधरे ਜਿਹੜਾ पानी बंद ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਧੋ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤੇ आए। क्या बातें कर रहे हो यार, ये वो जो चंद लोग हैं जो बिल्कुल, मैं कहता हूं जिनका अकल से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं, लंघे ही नहीं उतो जिथे कोई अकल फिरदी है थोड़ी बहुत। क्या बताना चाह रहे हो यार, किस बात की एरोगेंस है? जाओ किधरे छत पे चढ़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ हवा लगे, कोई फ्रेश एयर जाओ, थोड़ा दिमाग काम करे। पता नहीं कौन लोग हो यार, ठीक है। बिल्कुल, तो पहले खेलना नहीं, हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना। अब वो कह रहे हैं हमने नहीं खेला, हूं तड़फ रहे, खेल दे क्यों नहीं? मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये है सलमान भाई, अपने कमेंट्स ही देख लेना अगर हमारे प्रीवियस शोज के, तो पहले कहते रहे ने ताड़ी हिम्मत हैगी है तो बाइक आउट करके दिखाएं। पहले इनका मीडिया ये कहता रहा, लोग ये कहते रहे, और जब कर दिया अब कहते ये क्या कर दिया इन्होंने, ये किसी पास भी कुछ नहीं है गया, किसी पास कुछ नहीं है। हाँ जी, सलमान भाई लास्टली ये कि अब कल 3 मैच है, वर्ल्ड कप का आगाज है, पाकिस्तान का कल पहला मैच है, खेला जाएगा नीदरलैंड के अगेंस्ट। कोई कॉम्बिनेशन आपको समझ आ रहा है कि पाकिस्तान 3 स्पिनर 2 पेसर के साथ जाएगा? बैटिंग तो यही होगी मोस्ट लाइकली जो हम देखते आ रहे हैं, वो आप उसके बारे से आपको क्या कहना, क्या लगता है आपको? देखिए, आप यू कैन एक्सपेक्ट मे बी कि ख्वाजा जो है नाफे और उस्मान में से शायद एक खेले, शायद दोनों ना खेले। शायद तो कैप्टन ने कहा है कि उस्मान ही खेलेगा, कप्तान ने कहा है कि हमारी पहली चॉइस जो है उस्मान ही है वर्ल्ड कप में, उसने कह दिया। बस ठीक है, फिर उस्मान खेलेंगे तो मेरा ख्याल है वो भी वापस आ जाएंगे साहिबजादा फरहान, और फखर फिर नीचे चले जाएंगे,
और बाबर आजम हमें अपने चौथे नंबर पे जो उनका नई नई कुर्सी उन्हें मिली है उस पे वो नजर हाँ जी। आएंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो टॉप 3 है ना, दे नीड टू हैव अ गुड टाइम फॉर पाकिस्तान टू प्रिवेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद द विकेट्स नीड टू सूट अस एज वेल। हम्म, स्पिनर्स जितने हम स्पिनर्स को ले गए हैं ना, हम्म, वो इसी होप में गए हैं कि श्रीलंका में हमारे लिए सूटेबल पिचेस होंगी, क्योंकि जनरली वहां पे स्पिनर्स को काफी मदद भी मिलती है, तो हम जी, स्पिनर डिपेंडेंट बेसिकली ज्यादा हैं। और फास्ट बॉलिंग में भी जो हमारा है वो चेंज ऑफ पेस डिपेंडेंट है। अगर फहीम अशरफ खेलते हैं तो वो भी कटर्स ही करते हैं, नसीम शाह भी चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं, इसी तरह जो सलमान मिर्जा है, और मिल रहा है। हाँ अच्छा, वो भी शाहीन तो बहुत अच्छा स्कोर रन करते हैं, नया बॉल भी उनका स्विंग भी अच्छा हो रहा है। और अगर शाहीन का भी होता है तो पाकिस्तान बड़ी फॉर्मिडेबल टीम होगी, अगर मतलब की कंडीशंस भी मिल गई और बैटिंग ऊपर से फॉर्म उनकी बेहतर लग रही है, स्पेशली कप्तान अच्छा खेल रहा है, तो लेट्स होप कि इंशाल्लाह ये कंटिन्यू करें, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है टॉप 3 का चलना पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये शाहीन तो खेलेगा, सलमान मिर्जा और नसीम शाह में से किसको आप पिक करेंगे? आपके ख्याल में किसको आप समझते हैं मैं कि तो इन ज्यादा दोनों को पिक करूंगा। फिर स्पिनर आपके कम हो जाते हैं, स्पिनर तो फिर आपके सिर्फ नवाज और शादाब ही खेलेंगे, फिर तो आपके नहीं, प्लेइंग 11 इब्रार का के मसला। बगैर तो आपकी प्लेइंग 11 नहीं बनने हाँ, लगी। मैं वही कह रहा हाँ, हूँ ना जी। हाँ जी। हाँ ये हो सकता है कि आप मेरा ख्याल है कि सलमान मिर्जा तो फर्स्ट चॉइस होगी आपकी, हम्म, जो उसकी फॉर्म चल रही है इतने अरसे जी से। चल रही है। ठीक है ना, तो मेरा नहीं ख्याल, बाकी दो का सोच लें मैं उनमें से किसको खिलाना है एक साथ, ये तो पक्का बनता है टीम के अंदर। बिल्कुल ठीक वो बात। फॉर्म चल रही है अभी तक, हम्म। और अगर अब अब अल्लाह उसको करे कि ऐसे बाहर हमारा, बनाएंगे तो फिर उसका कॉन्फिडेंस डेंट होगा। बिल्कुल, मैं अल्लाह करे कि जो मैं बात कर रहा था कि हमारे कोच अब हमारे बॉलर्स की रोटेशन ना करे, जो पिछले 8 मंथ से हम देख रहे हैं, कोई बॉलर रेगुलर नहीं खेलता, एक मैच खेलता है अगले में रेस्ट होता है, तो अब एटलीस्ट वर्ल्ड कप के मैचेस में ये एक्सपेरिमेंट ना करें वो। देखिए उनके पास चॉइसेस हैं सारी। अब देखिए उस्मान तारिक भी ऐसे स्पिनर हैं कि वो किसी की जगह भी खेल सकता है एज अ बॉलर, तो वो इज एज गुड एज एनी स्पिनर, बल्कि प्रॉब्ली वन ऑफ उस वो बेस्ट। और इब्रार सबसे अच्छे स्पिनर है इस पूरी लाइनअप के अंदर। जी। तो अब देखें क्या है उसके पास, स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस तो है ना वो स्पिनर्स में, स्पेशली अगर स्पिनिंग कंडीशंस हुई तो ये भी हो सकता है कि दो ही फास्ट बॉलर खिला ले, एक ऑलराउंडर रख के फहीम को साथ एक बॉलर खिला ले और इन सबको खिला दे, हम्म, ये भी कर सकता है। ये भी किया जा सकता है। बिल्कुल, लेट्स सी कि जी अब वो क्या पिच होती है और क्या डिसाइड किया जाता है, उसमें हम अपनी टीम को बेस्ट ऑफ लक ही बोलते हैं जी। और उम्मीद करते हैं कि अच्छे मैचेस देखने को मिले। ठीक है सलमान भाई, मेरा ख्याल है अब इजाजत लेते हैं जी। वो कह रहे ने जी फ्यू वीक्स जी। पहले पाकिस्तान मना कर देता तो ठीक था, और बार बार लिखी जा रहे हैं। मेरी गल सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक लतीफा सुनावा, मैं कुछ दिन पहले भी सुनाया सी कि हाँ एक जी। बंदे का ना ओदा मर गया बाप, ठीक है, तो उसने खाना पकवाया, खाना पकवाया, वो जब उसका काफी देर होगी, दफना दफनू दिया, लोगों ने खाना खाया तो किसी ने कहा यार खाना बहुत उम्दा बना है, बड़ा अच्छा खाना पकाया, तो उन्होंने शाबाश दी पकाने वाले को। तो पकाने वाला कहता जी जे तुम मैंने एक दिन पहले दस देंगे ना तो मैं होर भी चंगा बनाना सी। तो बिल्कुल आपने वही बात की है, यानी आपने एक बंदा बाहर निकाला बांग्लादेश का, वहां से रौला पड़ा, बांग्लादेश ने डाला, उसके बाद पाकिस्तान ने बात की, तो इवेंट का स्टार्ट तो आपने किया, वो किस तरह हफ्ते पहले आपको बता देते हम्म। हैं जी, वो आपको पहले मना कर देते, मतलब अजीब बावलों वाली बातें हैं ये कि इस तुसी तरह पहले कर लो। हाँ, मुझे भी एक लतीफा मैं भी सुना देता हूँ। इन सुना जैसे दो ये बातें शायद कह रहे हैं समझ ना। आ जाए। हाँ जी, ऐसे बंदे ना, एक शादी पे दो बंदे होते हैं, कहता है जी आप किसकी तरफ से हैं, कहता है जी मैं दूल्हे वालों की तरफ से, आप, कहता है जी मैं दुल्हन वालों की तरफ से, पीछे से आवाज आती है हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ, और लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है मस्ती चले अपनी। और जी आए ने। ठीक है, तो में कोई और क्वेश्चन अगर आपने कोई लेना तो बस ले और लो। कोई सवाल नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये ठीक। अब सवाल, ये ना बिल्कुल एक अनरीजनेबल सी बात है। वो हुन कह रहे ने डोमेस्टिक है, ओ भाई ਤੁਹਾਡੇ को हाथ जुड़े ने, तुसी नहीं मनना, तुसी जाओ सोइयो जाके, ਅਸੀਂ भी सोने लगे। हाँ, ठीक है। इनका क्रो जो है ਤੁਸੀਂ ना वो ਇੰਜੋਏ वाइट। ਕਰੋ, ਅੰਡਰ 19 ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ करो। हाँ ठीक है एंजॉय सलमान भाई, करो। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं जी। आप सबसे इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।